गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपकी क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर फ्रैक्शन में हमने आप लोगों को बहुत चीजें बताई थी। आज हम जिस चीज पर हम आपका फोकस रखेंगे कि फ्रैक्शनल को, जो मिक्स फ्रैक्शनल होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल में चेंज करना, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल को मिक्स्ड में चेंज करना, और अनलाइक फ्रैक्शनल को लाइक फ्रैक्शनल में चेंज करना। कल एक इस पे भी सवाल हमने बताया था कि अनलाइक फ्रैक्शनल को कैसे हम लाइक फ्रैक्शनल में चेंज करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 पेज 104 पर ये क्वेश्चन है। ये कहता है कि राइट ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल एज ए मिक्स्ड नंबर, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल को बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शनल। पहली बात ध्यान रखनी है, इम्प्रॉपर कौन सा होता है पहले तो हमको ये देखना है 21/4। हमें ये पता चलना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल कौन सा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल वह फ्रैक्शनल होता है जिसके अंदर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से बड़ी होती है या बराबर होती है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल को मिक्स फ्रैक्शनल में चेंज करने के लिए हमको उसको डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कौन से मेथड का? डिवीजन, बाय द मेथड ऑफ डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हम किसे करेंगे? सपोज कीजिए हमने 29 को 4 से डिवाइड कर दिया। हमने देखिए जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7। कितना आ गया? 28। कितना बच गया? 1। अब नहीं जाएगा। तो ये जो है इसे जो लिखेंगे हम, इसे हम लिखेंगे 7 1/4। जो ये लिखा है हमने 7 1/4, जो कि भाग हुआ ये हुआ, तो ये जो हुआ ये वाली संख्या जो है ये नेचुरल नंबर है, और ये वाली जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शनल है। तो इसको इसलिए हम 7 1/4 करते हैं और ये हमारा मिक्स फ्रैक्शनल में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसको। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन 101/9। ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप देखिए 101/9 आ गया। कितना आया? 9। कितना? 1 कितना आया? 9। कितना आया? 2। ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 11 से 2/9। ये आ गया हमारा। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल को मिक्स फ्रैक्शनल में चेंज करने का तरीका। समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल में चेंज करना है। ये वही है, यानी कि एक तरह से मिक्स को चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शनल को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल में चेंज करना है। इम्प्रॉपर में क्या यहाँ ले देता हूँ, मिक्स को। अब मिक्स क्या है? ये है 7 3/4। 7 3/4। तो ये कितना हो गया? अब ये मिक्स है। कितने में चेंज करना है? इम्प्रॉपर में। कैसे चेंज करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौक ये आ गया, 31/4 हो गया। इसी प्रकार से हम 12 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं, उसका है 6 4/4। सिंपल तरीका, इस संख्या को इसमें गुना करेंगे 6 × 9 प्लस, या एक चीज है, इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला, ये ध्यान, 6 + 4/9 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर आपको पता है इसकी गुना इसमें कर लेंगे, 6 × 9 + 4/। आप कहेंगे इसका भी कोई तरीका? मैं कहा हाँ, इसका भी तरीका है।
अगर इसको हम एक तरीके से देखें तो इसे अगर हम ये कह दें कि 6/1 प्लस 4/9, इन दोनों में एलसीएम अगर लेते हैं तो 9 आता है। तो कितना हो गया? इसका मतलब हुआ 1 9 द 6 इंटू 9 प्लस 9 1 जा 9, यानी 4/1। ये वही चीज आ गई जो यहाँ पे थी, सेम, और दोनों को कर लेंगे। इसके बाद में यही आ रहा है। तो इस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं बच्चों। ये हमारा मिस फ्रैक्शनल को इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल में चेंज करना था। कल मैं आपको अनलाइक वाला बता चुका था, एक अनलाइक वाला आज फिर बता देते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इनमें से पेपर में अवश्य आपके लोगों में कुछ ना कुछ आएगा जरूर, तो वह आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, convert each of the following unlike fractional to unlike fractional to like। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 एंड 11/12। ये क्वेश्चन है। इसको इसको ये क्योंकि अनलाइक दिखाई दे रहा है आपको, अनलाइक इसलिए दिख रहा है। अब आप पूछेंगे कि अनलाइक क्यों है? अनलाइक इसलिए है कि जब भी दो या दो से अधिक फ्रैक्शनल दिए हुए होते हैं, उनकी अगर नीचे की संख्या अलग अलग होती है, जैसे ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या डिफरेंट हो, तो वो अनलाइक होते हैं। और लाइक में बनाने के लिए हमको इनका एक ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जिसका नीचे सबको बराबर आ जाए, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल का से इस तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल कर लें कि सबका बराबर आ जाए। वो कैसे आएगा? इन सभी संख्याओं को जो इसका डिनोमिनेटर है, यानी 3, 4, 6, 8 एंड 12, इनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एलसीएम। और एलसीएम जब भी हम लेंगे, हम उसके प्राइम नंबर से लेंगे। किस नंबर से लेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप जानते हैं वो संख्या है जो एक से और अपने आप के अलावा किसी से नहीं जाती। तो पहला प्राइम नंबर क्या है? 2। पहला प्राइम नंबर क्या है? 2। एक से तो जाएंगे जाएंगे, 2 2 है। 2 से कौन कौन सी जा रही है? ये जा रही है, 3 नहीं जा रहा है, 2 2 ये जा रहा है 3, ये आ गया 4, ये आ गया 6, फिर जाएगा 2 से 1, ये आ गया, ये। अब ये कितना आ गया? इसका एलसीएम आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 8 दिया 24, 24। अब 24 एक ऐसी संख्या है जो नीचे अगर डिनोमिनेटर में आ जाती है तो ये सब लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। 24 एक ऐसा कॉमन नंबर है, यानी छोटे से छोटा वो, इससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन सबसे मिनिमम नंबर 24 एक ऐसा है जो इसके आने पर ये सभी संख्याएं लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगी। आप कहेंगे कैसे? देखिए 2/3 है, आपने यहाँ छोड़ दी जगह, हमने यहाँ लिखा, क्या लिखा? 24 लिखा। कहाँ पे? डिनोमिनेटर में लिखा, देख लिया। 24 कब आया? 3 से। ये 3 अच्छा 3 से कब आया? सॉरी, कब आएगा? अभी आपको
ये जब आएगा जब 3 की मल्टीप्लाई कितने में हो, 8। जब 3 की मल्टीप्लाई 8 में होगी तो 2 की भी मल्टीप्लाई 8 में होगी। बस अब कितना आ गया, 2 अट्ठे 16, ये आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से 3/4 को हमको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है बच्चों, 24 अपॉन में यहाँ पे लाना है। अब ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये जब आएगा जब 4 की मल्टीप्लाई किसमें हो, 6 में। तो 3 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, यहाँ भी 6 में, दोनों में सेम में होगी। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 80। इसी प्रकार से 5/6, 5/6, 5/6 में क्या होगा, यही करेंगे हम। नीचे कितना आएगा, 24। कितना रखें, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 24 आए, 4 से। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करने को पड़ेगा, 4 से। कितना आ गया, 5 चौक कितना आ गया, 20 आ गया। ऐसे करेंगे। अब 5/7/8, 7/8, 24। कितने से मल्टीप्लाई करें, 24 आ जाए, 8 की 3 से। तो 7 में कितने से गुना करेगा, 3 से। कितना आ गया, 7 दिया 21 आ गया। इसी प्रकार आखिरी संख्या 11/12, 11/12, 11/12 कितना हो गया, ये आ गया। कितना आना चाहिए यहाँ नीचे, 24। कब आएगा 24, जब 12 की गुना 2 में होगी, तो 11 की भी गुना 2 में होगी। कितना आ गया, 22 आ गया। कितना आ गया, 22। तो 22/24। तो ये यहां तक होने के बाद अब हम ये लिखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शनल को चेंज होने के लिए अब यहां से एक ही लाइन रह गई। ये अनलाइक फ्रैक्शन है, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 एंड 11/12 को जब हम अनलाइक में लिखेंगे, 2/3 की जगह क्या लिखेंगे, 16/24। 3/4 की जगह क्या लिखेंगे, 18/24। 5/6 की जगह क्या लिखेंगे, 20/24। फिर 7/8 की जगह क्या लिखेंगे, 21/24। और आखिर में 11/12 की जगह 22/24। तो जो ये संख्या लिखी गई, ये जो संख्या थी, ये वाली जो थी, ये हमारी अनलाइक फ्रैक्शन था। और ये चेंज हो गया लाइक फ्रैक्शन। ये सवाल जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन थे, खासतौर पर हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कल भी बताए थे, आज फिर आपको बता दिए। ये वाली एक तरह से आपकी खत्म होती है पहले एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर अब हम अगला कहेंगे, कंपेयर की बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज में। आप इसे उतार लें, उतारेंगे, इसके बाद हम आगे सवाल कराते हैं। बहुत तरीके से आप इसको उतार सकते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में हर हालत में आता है, हर हालत में, कोई भी संभावना नहीं है कि ऐसा कि नहीं आएगा, ये जरूर आएगा पेपर में।
अब कहता है कंपेयरिंग द ऑर्डरिंग फ्रैक्शनल, कंपेयर करता है ऑर्डरिंग फ्रैक्शन को कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शनल में, पहली बार। अब यहां से आगे हम बताएंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग जानते हैं आप, तुलना। एंड नंबर 1, कंपेयरिंग लाइव फ्रैक्शनल। और दूसरा है कंपेयरिंग अनलाइव फ्रैक्शनल। अनलाइव फ्रैक्शनल, कंपेयरिंग लाइव फ्रैक्शनल, कंपेयरिंग अनलाइव फ्रैक्शनल। पहली चीज, लाइव फ्रैक्शनल के लिए अब हमको क्या करना होगा, अगर हम पहले को देखें लाइव फ्रैक्शनल का, तो लाइव फ्रैक्शनल वह संख्याएं होती है, पहले तो हमको देखना होगा लाइव फ्रैक्शनल किसे कहते हैं, और फिर उनका कंपेयरिंग की बात करेंगे। इसी से ही शुरू करेंगे, इसी का ही एक सवाल लेंगे कि अगर हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, यानी कंपेयर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कंपेयरिंग करने के लिए कि अगर 2/9 और 5/9 दिया हुआ है, तो ये एक लाइव फ्रैक्शनल है। लाइव फ्रैक्शनल क्यों है? क्योंकि दोनों का नीचे की संख्या सेम है। ऐसी संख्याओं में हम लोगों को क्या करना होता है कि जो ऊपर की न्यूमरेटर है, वो जिसका ज्यादा होगा वह संख्या बड़ी होगी, जिसका ज्यादा होगा। यानी 2 और 5 में ज्यादा किसका है बेटा? 5 का। तो बड़ी कौन सी हो गई? ये बड़ी होगी, तो हम इसे कहेंगे ये बड़ी हो गई। ये एक क्वेश्चन है इस तरह से कंपेयरिंग करना। किसी को भी हम इस तरीके से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हम लोग इसी का ही एक क्वेश्चन करें और वह क्वेश्चन इस तरीके से हो जाए, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि 4/13, 10/13, 9/13 यानी 9/13, 9/13 एंड 7/13। ये कहता है इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। इसको किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जब असेंडिंग ऑर्डर भी एक कंपेयरिंग होती है, असेंडिंग का मतलब होता है कि हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। अब क्योंकि सभी लाइक फ्रैक्शनल है 13 13 13, तो लाइक फ्रैक्शनल को करने के बाद अब हमें ये देखना है कि इसमें सबसे छोटी कौन सी है। तो 7 9 10 4 में सबसे छोटी 4 है, तो हम कहेंगे 4/13 से बड़ी है। कौन सी संख्या बड़ी है असेंडिंग में? इसके बाद नंबर आता 7 का, तो 7/13 आ गया। फिर नंबर आता है 9/13 और फिर नंबर आता है 10/13। ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का भी एक क्वेश्चन बताता हूं, इसे भी बता सकता था। इसको आप अगर उल्टा लिख लेंगे, पहले इसे लिखें फिर इसे लिखें फिर इसे लिखें फिर इसे लिखें, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी घटते हुए। लेकिन एक क्वेश्चन और बता देता हूं ताकि एक क्वेश्चन और हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पेज, पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पेज नंबर 108। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 108। क्या क्वेश्चन है? ये कहता है कि 7/15, 11/15, 1/15 एंड 13/15 को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। कौन से ऑर्डर में लिखिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग माने घटते हुए क्रम में लिखिए। सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या को देखना होगा। लाइक फ्रैक्शनल के अंदर अगर ये लाइक है या लाइक नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है
कि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या कंपेयर में सबसे पहले उसको लाइक फ्रैक्शनल में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन चेंज द ओल्ड फ्रैक्शनल चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शनल। तो लाइक फ्रैक्शनल में जब हम चेंज करेंगे तो हमको क्या करना होगा कि नीचे से, ये अब ये 15 तो है ही ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शनल, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 13/15, 13/15 बड़ा है। किससे बड़ा है? वह 11/15 से बड़ा है। 11/15 किससे बड़ा है? 7/15 से बड़ा है। और ये किससे बड़ा है? ये आपका 1/15 से बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि 13/15, 11/15, 7/15 और 1/15, ये संख्याएं जो हमारी आई, ये हमारी, ये जो था ये असेंडिंग ऑर्डर था। असेंडिंग ऑर्डर, ये जो हम कर रहे हैं ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। डिसेंडिंग किसके अंदर? पहली चीज के अंदर। ये कंपेयर जब हमने किया लाइक में किया, तो ये हमने पहली चीज समझ में आ गई है कि कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शनल को हम कैसे करेंगे। समझ में आ गई बेटा? कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शनल को हम कैसे चेंज करेंगे, ये हमारी समझ में आ गया। अब आता है दूसरी बात कि कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शनल के बाद अब अनलाइक फ्रैक्शनल भी दो तरह के होते हैं। अब इसे आपने कर लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शनल, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शनल करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शनल भी दो तरह का होता है, दो तरह का। कौन कौन सा? पहला, अनलाइक फ्रैक्शनल विद सेम न्यूमरेटर। अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर, अगर जिसका न्यूमरेटर सेम हो। और दूसरा कौन सा होता है? जिसका डिफरेंट न्यूमरेटर हो। अनलाइक विद डिफरेंट अनलाइक फ्रैक्शनल विद डिफरेंट न्यूमरेटर। अगर अलग प्रकार का न्यूमरेटर होगा तो क्या होगा? ये दोनों को अब पहली चीज करने के लिए अनलाइक फ्रैक्शनल में सिंपल सी बात है कि कौन सी? इसके अंदर अगर कोई संख्या, अगर हमारे पास फ्रैक्शनल आती है जिसका सेम न्यूमरेटर होता है, उसको करने का हमारे पास क्या तरीका है? हमारे पास यही तरीका है कि जो संख्या जितनी छोटी होगी, यानी कि ये देखें आप लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर ये वाला आ जाए कि 5/12, 5/10, 5/8 एंड 5/6, ये अलाइक है। अलाइक क्यों है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, लेकिन इसके न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम होने की वजह से जो जितना नीचे का जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। अब यानी उल्टा हो गया, उतनी छोटी हो जाएगी। यानी अगर कोई हमसे ये पूछे कि 5/12 में और 5/8 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपको सेकंड लगाना है
क्योंकि ये अनलाइक है लेकिन ऊपर सेम है। अब इन दोनों में जो संख्या छोटी होगी वह बड़ी होगी, यानी ये है तो ये बड़ी, समझे बात? ठीक है। दोबारा अगर हमारे पास कोई इस तरह से 5/8 और 5/6 दिया हुआ है, दोनों का अनलाइक में है लेकिन ऊपर सेम है, इन दोनों में जो संख्या छोटी है 8 और 6 में, कौन छोटी है? 6, तो ये बड़ी होगी। तो ये हमको ध्यान रखना है। इसी के आधार पर मैं आपको सवाल बताता हूं पहले, कि कोई क्वेश्चन ऐसा कि जिसके सेम हमारे वो आ जाए संख्याएं। इस प्रकार से आप लोग इसे क्वेश्चन करेंगे, अभी आप बताएंगे ये वाला। अब दूसरे को बताते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिफरेंट न्यूमरेटर्स होते हैं, यानी अलग अलग न्यूमरेटर हो जाए। उस न्यूमरेटर को करने का भी आप लोग देखेंगे कि मेथड है, दो मेथड है। एक तो हम उसे आसानी से लिस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं नीचे की, और एक हम उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी दो मेथड है हमारे पास उस सवाल को करने के। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि वो दो क्यों कर रहे हैं। दो इसलिए कर रहे हैं, सबसे पहले हमको उस अनलाइक फ्रैक्शनल को एक तरह से लाइक फ्रैक्शनल में चेंज कर देते हैं। आप कहेंगे ये कैसे है, हम अभी बताते हैं आपको। जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि 6/11 और 3/19। पहली बात तो ये अनलाइक है, ऊपर भी सेम नहीं है, जिसे हम लिखते कंपेयर करें, कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब हमको क्या करना होगा, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखिए 6×19, यानी अगर कोई संख्या a/b और c/d की फॉर्म में है तो हम ऐसे गुना कर देंगे, a की गुना d में और b की गुना c में। a की गुना d में और b की गुना c में कर देंगे। तो 6×19 क्या हो जाएगा, 11×3 हो जाएगा ये वाला। अब देखिए आप 19 की इसमें गुना करेंगे, कितना आ गया, 114 आ गया। ये कितना आ गया, 33। तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई, तो ये हमको ध्यान रखना है। 6 इंटू इसमें करने के बाद ये बड़ी हो जाएगी, यानी कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 14 आ जाएगा, 13 से बड़ी होगी संख्या। ओके। इसी प्रकार से दूसरा मेथड अगर ये होता, अगर दूसरे मेथड में करता, तो वह भी एक वही मेथड है। 3/19 हम एलसीएम लेंगे, हम 11 और 19 का एलसीएम लें अगर, तो कितना आएगा, देखिए 11 और 19 को जब हम एलसीएम लेंगे, तो जब हम एलसीएम को कंपेयर करेंगे, आप देखिए 11 भी नहीं जा रहा किसी से, तो 11 आ गया और 19, तो 19 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 209 आ गया। तो 209 क्या है इसका, तो यहाँ पे दो तरीके यहाँ पे भी आते हैं। 6/11 को हम लोग, जैसे मैंने जो बताया था आपको, 209 लिख लिया हमने। 209 कब आएगा, जब 11 को हम 19 से मल्टीप्लाई कर, 6 को भी हमको 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया, 19×5 कितना आ गया, 114 आ गया। दूसरा क्या है, 3/19। 3/19 का मतलब क्या हुआ, इसे कितना करना पड़ेगा हमको, 209 करना पड़ेगा। कब आएगा, जब इसे 11 से गुना करेंगे। 3 को कितने से गुना करें, 11 से, कितना आ गया, ये 33 आ गया। इन दोनों के अंदर क्या हुआ, इन दोनों में क्या हुआ,
इन दोनों के अंदर एक हो गया हमारे पास 114/209 और एक हो गया हमारे पास 33/209। आप देखेंगे 209 का मतलब हो गया कि दोनों लाइक फ्रैक्शनल में चेंज हो गए। अब जो संख्या बढ़ी है वही संख्या बढ़ी, इसे 14 बढ़ा तो ये बढ़ा हो गया। अब बात समझ में आ गई आपके? इस प्रकार से हम उसे चेंज करते हैं लाइक फ्रैक्शनल में। तो ये अनलाइक फ्रैक्शनल को निकालने के लिए भी, अनलाइक को निकालने के भी हमारे पास दो डिफरेंट मेथड हैं। एक हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक हम उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये चीजें हमने आज आपको बताई हैं बच्चों, और उम्मीद है कि आपकी समझ में आई होंगी। अब आप इस पर आधारित क्वेश्चनों को आप लोग निकालेंगे 5B में। 5B के क्वेश्चंस को, सारों क्वेश्चनों को निकालेंगे, कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम अगले उसमें आप लोगों को इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन को बताएंगे। उसके बाद इसकी अगली एक्सरसाइज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल है। कैसे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, यह भी एक चीज आसान है, जिसे शायद अगले 2 वीडियो में आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। आपको इतना हमने आज बताया, इस चीज के बारे में सारी नॉलेज दी है। आप ये बहुत ही अच्छा वीडियो है हमारा, जो इस वीडियो को करने के लिए हमने आप लोगों को बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।